दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन साथियों आज 7 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से वीडियो को अंत तक सुना करें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। नहीं तो आप लोग केवल फ़ोन मिला करके जानकारी लेते रहते हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। और ख़ासकर हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं किसी भी कंपनी के हों, वो ज़रूर वीडियो को सुनें, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप जो भी समस्याएं आ रही है भुगतान न होने की वजह से सारा का सारा लोड, सारी की सारी लायबिलिटी और सारा का सारा दोष सभी अभिकर्ताओं के ऊपर है जिन्होंने एजेंटगिरी का काम किया है। और वो तरह तरह से परेशान भी हैं और निवेशकों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम तरह से परेशान भी रहते हैं। और जो भी साथी हमारे संगठन से यानी तब जब संगठन जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, जो इस संगठन से जुड़े साथी हैं, उनमें से लगभग सभी लोग भुगतान के संघर्ष में लगे हुए हैं। उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और जहाँ कहीं है भी तो संगठन के माध्यम से उसको सुलटाया जाता है। और आज मैं आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं साथियों, इसको कर लिया करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आप ये कह दें कि नहीं हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं होता है तो ये आपकी भूल है कि फ़ायदा नहीं होता है। आप सबके भुगतान के लिए ही वीडियो बनाया जाता है और संगठन भी बना हुआ है। इसीलिए निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आपको बहुत जानकारी है, अनुभवी हैं, तमाम वीडियो सुनते हैं, उससे मालूम हो जाता है। लेकिन प्रत्येक वीडियो में कोई ना कोई नई जानकारी जरूर दी जाती है। अगर आप गौरपूर्वक वीडियो को सुनेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नई जानकारी रहती है। तो ये सब्सक्राइब करने वाला काम कर लें चैनल को, जिन लोगों ने न किया हो। तो मैं साथियों आज बताना चाहता हूं कि आपका भुगतान न होना ये देश के लिए और समाज के लिए, खासकर जिन साथियों की जिम्मेदारी से पैसा जमा हुआ है उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को अभी तक हमारे जिम्मेदार साथी झेलते रहे, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई है संगठन के माध्यम से कि इसकी चर्चा जोरों पर, चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, बहुत जोरों पर चल रही है आप सबके भुगतान के लिए। और भुगतान तो करना ही पड़ेगा सरकार को, इसलिए कि आप सबके भुगतान का मार्ग सरकार ने ही बना दिया है। वो कानून बना करके, गारंटी वाला कानून बना करके, जिसको हम लोग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बोला करते हैं, शॉर्ट में बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं। ये आपका अधिकार है, प्रत्येक निवेशक का अधिकार है और ये गारंटी वाला अधिकार है आपके भुगतान के लिए। इसको बारीकी से समझने का प्रयास किया करें और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोग स्वयं अपने अपने मोबाइल में सर्च करके इस कानून को बारीकी से समझ सकते हैं कि जो वीडियो के माध्यम से बताया जाता है वो कानून में है या नहीं। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस कानून को किसी वकील के माध्यम से, किसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके तहत प्रत्येक निवेशक जब अपना आवेदन करेगा तो उन्हीं का भुगतान होगा, बाकी का कोई भुगतान होने वाला नहीं है। ना कोई कंपनी करने वाली है, ना कोई जिम्मेदार साथी करने वाला है। इसलिए आपको इस कानून को बहुत बारीकी से समझना है और ये कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो। इस कानून के तहत बहुत जल्दी आप सबका संपूर्ण भुगतान हो। इसीलिए ये संगठन पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है और यही एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में आप सबके भुगतान का संघर्ष कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का एक मेरठ जिला है। मेरठ जिले में 19 नवंबर 2023 को एक विशाल कार्यक्रम है। उसमें भी आप सभी जमाकर्ता साथी, कार्यकर्ता साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके अपने भुगतान की आवाज़ को बुलंद कराइए और स्वयं करिए। इससे आपका भुगतान बहुत सरलता से कम समय में उपलब्ध हो जाएगा।
इसलिए ये सूचना आप खास तौर पर स्वयं सुनिए और इसकी जानकारी स्वयं दूसरे को दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये सूचना है। इसके साथ साथ एक ऐसा कार्यक्रम बनने जा रहा है जो बहुत ही विशाल होगा और सरकारों की नींद उड़ाने वाला होगा। प्लेस का चुनाव और तिथि का चुनाव, समय का चुनाव बस होने वाला है 2-4 दिन में। और वो कार्यक्रम साथियों एक तरह से बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा। आप लोगों ने इस तरह का ऐतिहासिक विशाल धरना प्रदर्शन अभी तक पूरे देश में नहीं देखा होगा और ये सब आपके भुगतान के लिए होने जा रहा है। भुगतान जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक शुरू नहीं कर देगी सरकार, तब तक वो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, कभी वो समाप्त होने वाला नहीं है। समाप्त केवल एक ही दशा में होगा, जब आप सबका भुगतान सरकार शुरू कर देगी, वो भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। तब जाकर के वो कार्यक्रम समाप्त होगा और उस कार्यक्रम में प्रत्येक निवेशक की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। अगर आपकी गाढ़ी कमाई है, आपकी मेहनत की पूंजी है, आपकी खून पसीने की कमाई है, तो निश्चित रूप से अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको उस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिन जिम्मेदार साथियों के माध्यम से वो पैसा जमा हुआ है, उन साथियों को तो 101% उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए कि बहुत सा निवेशक आप देख रहे होंगे, बहुत से ऐसे निवेशक हैं, उनकी एक ही बात है कि हमने एजेंट को पैसा दिया है, एजेंट से ही हम लेंगे, चाहे जैसे दे। ऐसे हठी निवेशक हैं। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है, कार्यकर्ता की पहली जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्यक्रम में आपको हर हालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, ताकि आपके निवेशक का समय से संपूर्ण भुगतान हो सके। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को उस कार्यक्रम में शरीक होना है। और ये तिथि कब से शुरू होगा कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, और कहाँ पर शुरू होगा, इसके लिए 2-3 दिन में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और वो कार्यक्रम आज तक तमाम धरना प्रदर्शन आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मीडिया में देखा होगा, चैनल में देखा होगा, लेकिन वो प्रदर्शन बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही ऐतिहासिक होगा। उसमें करो या मरो का संघर्ष होगा। सरकार को निश्चित रूप से आपका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए देश के जो आंकड़ा लगाया गया है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 42 करोड़ लोगों का पैसा इन चिटफंड कंपनियों में जमा है। और उन कंपनियों को भारत सरकार यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मुखारबिंदों से ही कहा है कि मैंने देश की 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है, कोई बंदा चूं से मुंह नहीं किया है। इसलिए अगर बंद किया है तो उन तमाम गरीब निवेशकों का, उन तमाम ऐसे निवेशकों का जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई अपनी बहुत ही ज़रूरत के लिए जमा किया था, इकट्ठा किया था थोड़ी थोड़ी पूंजी करके, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को इधर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपने कंपनियों को बंद किया है तो उनका पैसा जो फंसा हुआ है निवेशकों का, वो भी आपके ही देश की जनता है, जिनके दम पर आप प्रधानमंत्री बनते हैं और जिनके दम पर पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में दहाड़ते हैं। उस जनता का आपको हर हालत में ख्याल करना पड़ेगा। उनकी गाढ़ी कमाई आपको हर हालत में उनकी जमा रकम से 2 से 3 गुना जो आपने कानून में व्यवस्था दिया है उसको वापस करना पड़ेगा हर हालत में। नहीं तो आप जानते हैं ये जनता ही निर्णय लेती है कि हम सत्ता किसके हाथ में दें, हम सत्ता में किसको पहुंचाएं। तो ये जनता फिर से निर्णय ले सकती है आने वाले आपके लोकसभा चुनाव में भी। तो आपका दहाड़ना, आपका अहंकार, आपका सिस्टम सारा का सारा धराशायी हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए समय रहते इस काम को अगर आप कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो काम का तजुर्बा है, करिश्मा है, देश में विदेश में, वो लगातार
चलता रहेगा, अन्यथा आपकी देश की जनता ही आपको निकाल करके बाहर कर देगी। इसलिए मैं निवेदन के साथ सरकार से निवेदन करता हूं कि जिन 3 लाख कंपनियों पर आपने ताला लगाया है, उन 3 लाख कंपनियों पर टैक्स भी सरकार ने लिया है और उन कंपनियों पर आपके देश की गरीब जनता की गाड़ी कमाई जमा है, उस पर भी आपको बहुत गंभीरता से विचार करते हुए वापस करना है हर हालत में। और मैं अपने समस्त संगठन के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि 19 नवंबर 2023 के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। जमाकर्ता साथी सादर आमंत्रित हैं, कार्यकर्ता साथी सादर आमंत्रित हैं। और वहाँ के लोकल पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि प्रचार प्रसार अपने ज़िले में जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि आपका कार्यक्रम सफल हो। आपकी जो ये संकल्प वाली रैली है और कार्यक्रम है वो भुगतान का है, भुगतान सबका सुनिश्चित हो सके, इसलिए आप जिले में घर घर तक 19 नवंबर 2023 का प्रचार प्रसार जरूर कराएं। अगल बगल के सभी जिले के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी साथी हैं, वो सभी लोग बराबर का सहयोग करें। और जितना भी संगठन का साथी है, 19 नवंबर 2023 को मेरठ जिले में सभी सादर आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, सबका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल के एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।